जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह का नाम से मेरा चैनल चल रहा है। तो क्लास 9 के लिए मैं बताया था, आज मैंने वीडियो भी डाला था कि 10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होगी और 10 मिनट की क्लास में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी थी। इम्पोर्टेंट चीज़ें ये थी कि ये सब मिटा दें। एक मिनट। हाँ, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला था। इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपको मैंने जो पढ़ाया पिछली क्लास में, संख्या रेखा पे कैसे पूर्णांक, पहले शुरुआत किया था मैंने पूर्णांक से। कहाँ से? पूर्णांक। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो संख्या रेखा की दाईं तरफ धनात्मक और संख्या रेखा के बाईं तरफ ऋणात्मक। ठीक है। जीरो क्या होता है? ना धन होता है ना ऋण होता है। ये सब हमने बता दिया। सब अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सब मैंने पढ़ा दिया। सॉरी, तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए बोले थे कि क्लासेस थोड़ा डिले चल रहा है। ठीक है। और अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B पढ़ेंगे। इसमें कुछ है नहीं, इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है। प्रश्नावली 1B में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम हमने पढ़ा था और गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम। अगर कोई संख्या x है तो इसमें ऐसी कोई संख्या है, कौन सी संख्या जोड़ें कि जीरो हो जाती है, यानी कि -x जोड़ेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि -x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x - x बराबर 0। दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिले? 0। ठीक। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि अगर कोई संख्या x है तो इसमें कितने का गुणा कर दे कि 1 बन जाए। क्या बन जाए? 1, यानी कि x 1/x, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। ठीक। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका प्रश्नावली में चलता हूँ। ठीक है, यही सब है, मैं करा दे रहा हूँ। तो -7 का गुणा योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -7 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +7, यानी कि 7 होगा। इसमें ऐसा कौन सी संख्या? 7 7 7 में से 7 गया 0। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 इसका आंसर होगा। ये क्लास 9 का प्रश्नावली 1B चल रहा है। बहुत जल्दी स्पीड में पढ़ाएंगे, खत्म कर देंगे। ठीक। जीरो का यहाँ लिखा है 0, ये तो 0 का ही 0 होगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसलिए 0 का 0 होगा। ठीक है। अब 1 का संख्या 1 है तो इसमें -1 जोड़ देंगे, यानी 1 - 1 हो जाएगा। 1 - 1 बराबर 0, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? -1। ठीक। यूपी बोर्ड वाले देखेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है। और -a + b लिखा है, -a + b लिखा है। ठीक। माइनस बाहर दे दिया है। ये क्वेश्चन ये है कि -a + b का एक क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग था। ठीक। इसको देखेंगे, माइनस माइनस बाहर दे दिया है, -a + b। और -a + b में क्या जोड़ेंगे? तो यानी कि माइनस को घुसाओ अंदर, तो माइनस से गुणा होगा तो -a हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -a - b। -a और -b में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, यानी कि +a जोड़ना पड़ेगा और +b भी जोड़ना पड़ेगा, a + b जोड़ना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये होगा योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि जस्ट उल्टा। इसको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 0। ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सारी चीजें मैं क्लियर कर दिया हूं। अब यदि दो पूर्णांकों, सेकंड नंबर सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों का योग 0 है। क्या लिखा है? दो पूर्णांकों का योग 0 है। 0 है। तो बताइए कि
तो बताइए कि, अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यह शून्य लाने के लिए मतलब पूछ क्या रहा है, दो पूर्णांकों का योग शून्य है, यानी कि एक अगर माइनस होगा, अगर माइनस एक है तो एक होगा प्लस एक, तभी तो दोनों को जोड़ने पे उनका योगफल क्या आएगा, शून्य। ठीक, यानी कि हमको योगात्मक प्रतिलोम बताना इसमें भी। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये रहा आपके सामने, आप लोग बताएंगे, यदि एक पूर्णांक 3 है, यदि एक पूर्णांक 3 है तो दूसरा होगा, तो दूसरा बीच में से डॉट 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 दिया गया है होगा, यानी कि कौन सा होगा। इसका आंसर क्या होगा, अगर 3 है तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, यानी कि -3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, -3 होगा। समझ में आया। और दूसरा सवाल हमारा क्या है, सेकेंड नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि एक पूर्णांक -1 है, यदि एक पूर्णांक -1 है तो दूसरा होगा, तो दूसरा होगा। आप देखो इसको बता सकते हो कि नहीं, दूसरा होगा, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, अगर एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, यानी कि आंसर 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा, -1 में क्या जोड़ दे कि एक हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, +1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर बराबर क्या होगा, 1। समझ में आया सबको। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इतना ही पढ़ाना था हमको। अब इसके बाद का जो लेक्चर है वो कल होगा, कल से डेली क्लासेस आपकी चालू रहेंगी, सब स्टार्ट रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाले थे, इम्पॉर्टेंट चीज, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो यूपी पीसीएस वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, यूपी पीसीएस वाले, यूपी पीसीएस वाले इसी चैनल पे जुड़ेंगे, इसी चैनल पे जुड़ेंगे, और उनके लिए जियोग्राफी, जियोग्राफी का प्रॉपर मेरा नोट्स है, जियोग्राफी का नोट्स से पढ़ाएंगे, अपने नोट्स से, सेल्फ नोट्स से, नोट्स द्वारा मैं पढ़ाऊंगा। और टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उस पे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। नोट्स क्या है, एनसीईआरटी का पूरा नोट्स है, एनसीईआरटी का नोट्स है, प्रॉपर नोट्स एकदम बढ़िया, ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं, और इस पे नहीं पढ़ा के बल्कि मैं उसी से डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। और तो आप लोग उससे जुड़िए, और चैनल का नाम है अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक। अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, ठीक है। तो इस पे आप जुड़िएगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और तबीयत खराब है इसलिए नहीं पढ़ा है, कल से जो है क्लासेस आपकी डेली चलेंगी, आधा घंटा या 20 मिनट का क्लास रहेगा। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें इफ और बट का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, विद्यार्थी। और हाँ, डिजास्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा अध्यात्म में जुड़िए, और पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और प्रकृति की जो मार है वो सब लोग झेल नहीं पाओगे, बहुत खतरनाक दौर आने वाला है। तो अभी से जो है भगवान की थोड़ा अब ध्यान में जुड़िए, ठीक है, अध्यात्म से जुड़ेंगे। तो अब चलते हैं, इतना मैं बता दिया हूँ, बाकी आपकी लोग की इच्छा, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोग करें तो भी सही है, नहीं करेंगे तो भगवान देख ही रहा है, भगवान है, मालिक है, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।